हेलो बच्चों, हम लोग जो टॉपिक देख रहे थे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, हमने जो एग्जांपल लिया था 2x² माइनस 8x प्लस 6। इसके हमारे पास जीरोज क्या आए थे? इसके जीरोज आएंगे हमारे पास 1 एंड 3 एंड सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा इसमें? सम ऑफ जीरोस क्या बनेंगे? माइनस b अपॉन ऑफ a इक्वल टू 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो c अपॉन ऑफ a इक्वल टू 6 अपॉन ऑफ 2 इक्वल टू 3। ये हो गया इक्वेशन। अगर हम इस दो वैल्यू से इक्वेशन बनाना चाहें तो कैसे बनता है इसका इक्वेशन? दो तरीके हैं उसको करने के। एक है क्या, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? ax² प्लस bx प्लस c, स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां से हमने माइनस b अपॉन ऑफ a इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ गई? b हो गया 4a। प्रोडक्ट ऑफ जीरो से c क्या हो गया हमारे पास? 3a। इस b की वैल्यू को और c की वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ax² वैसे रहेगा हमारे पास, माइनस 4a और प्लस 3a। a कॉमन निकाल लिया हमने, क्या बन गया? x² माइनस 4x प्लस 3। इस इक्वेशन में अगर आप 2 कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन निकालें, क्या बनेगा आपके पास? x² माइनस 4x प्लस 3। सेम इक्वेशन आपके पास बन के आ गई। यही चीज 2022 का जो एग्जामिनेशन था CBSE बोर्ड का, उसमें पूछा गया था कि हम पॉलिनोमियल का इक्वेशन कितने इक्वेशन बना सकते हैं हम। तो हमारे पास इक्वेशन का उसका आंसर होगा इनफाइनाइट। बुक में दे रखा है k, कोई एक कांस्टेंट टर्म है ax² प्लस bx प्लस c। k क्या है? ये कांस्टेंट निकल के आ गया। इस कांस्टेंट से, जैसे यहाँ पे 2 क्या कांस्टेंट है, ये 2 क्या आ गया? कांस्टेंट। हम कांस्टेंट को जितने मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे उतने हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशंस बनते चले जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बनते चले जाएंगे। हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस इससे हम लिख सकते हैं। वो एक नंबर क्वेश्चन था कि कितने इक्वेशन बनेंगे? 1 2 इनफाइनाइट। तो उससे क्या बनेंगे हमारे पास? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में हमें इक्वेशंस हमें मिलेंगे और उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हमें मिलते चले जाएंगे। हर एक अलग अलग सॉल्यूशन में मिलता जाएगा। लेकिन इन सब का आंसर क्या आएगा? हमेशा x की वैल्यू फिक्स आएगी, एक 1 ही आएगी, और x की जो 2 वैल्यू आएंगे हमारे पास, वो दोनों वैल्यू हमारे पास में फिक्स होंगी। वो वैल्यू इसकी चेंज नहीं करेंगे वैल्यू, वो हमेशा एक ही वैल्यू देता रहेगा। इक्वेशन हमारे पास कितना भी मल्टीप्लाई करते जाए, 2 से करें, 3 से करें, 4 से करें, 5 से करेंगे हम, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 1 एंड 3 आंसर हमेशा ऑलवेज आएगा इसका। तो ये तरीका है इक्वेशन को लिखने का। एक और सिखाया गया है हमें बुक के अंदर में, वो फॉर्मूला सिखाया गया है। ये हो गया कि हम किस तरह से इसको डिराइव कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, अगर हमें 0 दिए गए हैं 1 एंड 3 दिए गए 0, इससे बोला जाएगा कि आप हमें इक्वेशन बनाइए। जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको आप फॉर्म करें। कैसे करते हैं फॉर्म? x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या हो गया यहाँ पे? x² माइनस सम ऑफ 0
4 प्लस साइन प्लस का प्रोडक्ट ऑफ 0 3। सेम इक्वेशन आपके पास ये जहाँ लिखी हुई थी इक्वेशन आपकी ये भी बन गई। तो आप इक्वेशन मैथमेटिक्स हमेशा ध्यान रखना, मैथमेटिक्स क्या है, एक क्लोज लूप है। आप कहीं से भी किसी को उठा के शुरू करेंगे आपको उसका आंसर एक ही मिलेगा। कभी भी उसका आंसर आपको किसी भी तरीके से करें मैथमेटिक्स को, अगर आप सही कर रहे हैं, यहाँ पे हमने निकाला इसका ये फॉर्मूला बन गया आपके पास -4x + 3 x² -4x + 3 x हमने सम ऑफ 0 से निकाला था, b/a = से और c/a से हमने निकाला था यहाँ पे, तो भी हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आया। इसे क्वेश्चन किया फॉर्मूला ये बन के आएगा। अब इसी 0 को निकालने का एक तरीका हमें और पढ़ना है, वो भी आज हम अभी डिस्कस कर ही लेते हैं इसी समय। वो क्या हमें डिस्कस करना है, सपोज ये हमने जो 0 निकाले 1 और 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिनोमियल का आपके लिए। इसमें से हमेशा 4-5 नंबर के क्वेश्चन सीबीएसई में आते हैं। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x² - 8x + 6। ध्यान से ऑब्जर्व इसको देखिएगा, इसमें a क्या था हमारे पास में 2, b क्या है -8, c क्या है 6। हम जो फॉर्मूला पढ़ेंगे आगे पढ़ना है पॉलिनोमियल्स में, अभी उसको डिस्कस कर रहे हैं। x = फॉर्मूला होता है -b ± √b² - 4ac/2a। अगर हमारा अंडर रूट की वैल्यू जो हम निकालेंगे और उससे इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, क्या आएगा हमारे पास में -b क्या है -8 प्लस माइनस b² 64 ac, तो माइनस a और c 12 48 डिवाइड बाई 4, क्या बन गया हमारे पास 8 प्लस माइनस 14 में से 8 गए 6 और 6 में से 5 में 4 गया 1 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4, क्या बन गया 8 प्लस माइनस 16 का हो गया 4/4, क्या बन गया आपका। एक बार हम साइन लेंगे इसका, इम्प्लाइज 8 प्लस 4/4, एक बार लेंगे हम 8 - 4/4, क्या बनेगा 12/4 4/4 4 3 जा, और क्या वैल्यू आ गया आपके पास 3 और 1। एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3 और 1। तो आपने मिलियन टर्म रिस्पेक्ट करके देखा था, तो वैल्यू हमारे 3 और 1 आई थी 1 3। आपने ए बी सी जो कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास, इनके जो कोफिशिएंट थे पॉलिनोमियल के, उसके फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने सॉल्व किया, तो भी हमारे पास वैल्यू क्या आई 1 और 3 आई। इससे क्या मालूम पड़ता है, मैथमेटिक्स को कैसी भी तरह से पढ़ें, अगर हमारा तरीका सही है तो हमारा आंसर भी सही आएगा। इसलिए हमेशा कहा जाता है मैथमेटिक्स एक क्लोज लूप की तरह वर्क करती है। जब लूप क्लोज नहीं करेंगे आप, आपका कहीं ना ओपन एंड रहेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जिस तरह से आपके बिजली चलती है, लाइट है, जैसे आपने लूप को आप क्लोज करते हो लाइट बंद हो जाती है, लूप क्लोज करने पर ही सर्किट में करंट बनना शुरू होता है, फ्लो होता है। उसी तरह से आपका मैथमेटिक्स है, जैसे ही आप इसको चलाओगे हमेशा आपका ये एक क्लोज लूप की तरह काम करेगा। किसी भी तरीके से आप काम करो आपका आंसर हमेशा एक ही आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट फिर समझेंगे हम लोग और कुछ क्वेश्चंस लेकर के। अभी हमने एक ही एग्जांपल लिया था, आपका ये एग्जांपल लिया है। इसी में अगर आप x² - 4x + 3 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ट्राई कीजिएगा आप लोग, तो भी आपको उसका आंसर 3 और 1 ही मिलेगा। उसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 3 और 1 ही आएगा। 2x² - 8x + 6 से किया तो भी यही आंसर आएगा, इससे निकालेंगे तो भी इसका हमारा आंसर 3 और 1 ही आएगा। इसको आप ध्यान से समझें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए पॉलिनोमियल का।